ॐ नमो भगवते रुद्राय मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय संभवे अमृतेशाय देवाय महादेवाय ते नमः। नीलकंठेश्वराय नमः। आइए पुनः इस श्रावण माह को मंगलमय करते हुए देवों के देव महादेव की मंगलमय गाथाओं का आख्यान पुनः आज इस द्वादश दिवस की श्रृंखला में प्रारंभ करते हैं। आइए भगवान भोलेनाथ की मंगलमय स्तुति पश्चात आज की कथा। ओम ओम शिव परात्परा शिव ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणं भोले ओंकारा शिव तव शरणं। ओम शिव परात्परा शिव ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणं। हे शिव शंकर भवानी नंदन हे शिव शंकर भवानी शंकर उमा महेश्वर तव शरणं। ओम शिव परात्परा शिव ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणं। हे वृषभध्वज हे धर्मध्वज हे वृषभध्वज हे धर्मध्वज साम्ब सदा शिव तव शरणं। साम्ब सदा शिव तव शरणं। ओम शिव परात्परा शिव ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणं। हे जगदीश्वर पिनाकपाणि हे जगदीश्वर पिनाकपाणि विनयन शंकर तव शरणं। विनयन शंकर तव शरणं। ओम शिव परात्परा शिव ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणं। हे शशि शेखर शंभु सदा प्रिय हे शशि शेखर शंभु शिवा प्रिय शिव गंगाधर तव शरणं। भोले शिव गंगाधर तव शरणं। ओम शिव परात्परा शिव ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणं। भोले ओंकारा शिव तव शरणं। हे मृत्युंजय पशुपति शंकर हे मृत्युंजय पशुपति शंकर भुजंग भूषण तव शरणं। भोले भुजंग
ॐ गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणं प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। नीलकंठेश्वर महादेव की जय। श्री केदारेश्वर महादेव की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मालेश्वर महादेव की जय। आइए पुनः इस श्रावण माह की मंगलमय श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए देवों के देव महादेव की दिव्य गाथाओं का हम गुणगान करें। कल हमने श्रवण किया था पार्थिव शिवलिंग पूजन का। श्रावण मास में पार्थिव शिवलिंग तो पूजन होना ही चाहिए। अस्तु, आज सौनकादि ऋषियों ने पुनः श्री सूत जी महाराज का वंदन किया, नमन किया और उनसे पूछा, गुरुदेव हम आपसे जानना चाहते हैं, आग्रयम शिवने वेद्य नितिं पूर्वं श्रुतं वचः ब्रूहि तन्निर्णयं मिल्वा महात्म्यपि सन्मुने। उन्होंने कहा, गुरुदेव हमने आपसे पार्थिव शिवलिंग की महिमा सुनी, अब हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ को किस प्रकार का नैवेद्य लगाना चाहिए और नैवेद्य लगाने से क्या होता है। दूसरा हम आपसे सुनना चाहते हैं, ब्रूहि तन्निर्णयं विल्वम महात्म्यम अपि। इसके साथ साथ में आप हमें बिल्व पत्र भगवान को क्यों चढ़ाते हैं उसका भी आप हमें महात्म्य बतलाइए। इस प्रकार जब सौनकादि ऋषियों ने भगवान श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया, सूत जी महाराज बड़े गदगद भये और कहा, ऋषियों आप शिव भक्तों में परम प्रिय शिव भक्त हो और आपने बड़े ही दिव्य प्रश्न पूछे हैं, तो आइए सुनिए अपने प्रश्नों का उत्तर। भक्षिते शिव नैवेद्य पुण्यज्ञायान्ति कोटिशः। कहते हैं भगवान भोलेनाथ को नैवेद्य लगाने से, भगवान शिव को पहले उनका स्नान किया जाए, स्नान करने के पश्चात भगवान भोलेनाथ को गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य से जब नैवेद्य चढ़ाएंगे उस समय भगवान भोलेनाथ के लिए जो भी हमारे घर में नैवेद्य बने उसका भोलेनाथ को नैवेद्य अर्पण करें, क्योंकि बिना नैवेद्य अर्पण किए हुए हमें भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। घर में जो भी कुछ बने पहले भोलेनाथ को अर्पण करें, क्योंकि नैवेद्य तब तक वह भोजन रहता है जब तक हमने उसको भगवान को अर्पण नहीं किया, और जब भगवान को अर्पण कर देंगे तब वह भोजन से प्रसाद बन जाता है, और उसके पश्चात जब प्रसाद बन जाए तो अपने घर के संपूर्ण भोजन में उसको मिक्स कर देना चाहिए, और उसके पश्चात हमें प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते। प्रसाद ग्रहण करने से, भगवान भोलेनाथ के चरणामृत ग्रहण करने से और प्रसाद का ग्रहण करने से, भगवान भोलेनाथ को अपने हाथों के द्वारा नैवेद्य बनाने से और उस नैवेद्य का दर्शन करने मात्र से ही पापों का क्षय हो जाता है। भक्षिते शिव नैवेद्य पुण्य ज्ञायार्ति कोटिशः। कहते भगवान शिव को नैवेद्य बनाने से, भगवान शिव को नैवेद्य दिखलाने से और उस नैवेद्य का दर्शन करने से, उस नैवेद्य को ग्रहण करने से पुण्यायाम कोटिशः, हमारे अनेकों जब जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब जाकर के यह शुभ अवसर प्राप्त होता है। और उसके पश्चात हम भगवान शिव को नैवेद्य दिखाते हैं तो उससे हमारे पापों का विध्वंस क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए भगवान भोलेनाथ को नैवेद्य दिखलाना, अथवा हमारे घर में जो भी देव प्रतिष्ठित हैं, जिन भी देवता का मंदिर है, उनको नैवेद्य दिखाना, नैवेद्य दिखा करके अपने को ग्रहण करना। कहते हैं कि जिस घर में भगवान भोलेनाथ को नित्य प्रति नैवेद्य अर्पण होता है वह घर तीर्थ समान हो जाता है,
और जो उस नैवेद्य को ग्रहण करते हैं, उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं, उनके मुखारविंद पर सदैव मां शारदा निवास करती है। इतनी महिमा है नैवेद्य की। कहीं तीर्थ स्थानों पे जाओ तो वहां पर भी भगवान भोलेनाथ को नैवेद्य ग्रहण कराओ, या किसी मंदिर में जाओ, अपने हाथ के द्वारा बनाया नैवेद्य भगवान भोलेनाथ को अर्पण करो और उसे प्रसाद रूप में अपने को ग्रहण करो। जिस प्रकार से नैवेद्य को ग्रहण करता है, सो जी महाराज कहते हैं, नैवेद्य निर्णय प्रोक्तम इथं वो मुनि सत्तमाः शृणुध्वं बिल्वमाहात्म्यं सावधान दया शृणो। सूजी महाराज कहते हैं, भगवान भोलेनाथ को नैवेद्य अर्पण करने का तो अत्यधिक महत्व है ही है। उसके साथ साथ में अब मैं आपको बतलाता हूं कि भगवान भोलेनाथ को बिल्व पत्र अर्पण करने से किस प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती है। पहले तो भगवान भोलेनाथ को नैवेद्य अर्पण करना ही चाहिए। अब बहुत सारे लोग होते हैं, भाई हम तो घर में नैवेद्य बनाते हैं परंतु हमको जमता नहीं है भगवान को नैवेद्य दिखाना, हमको नैवेद्य दिखाना आता नहीं है, हमको ना मंत्र आता है, कुछ आता, हम कैसे भगवान की पूजा करें, कैसे भगवान को नैवेद्य दिखाएं। अरे नैवेद्य की मंत्र नहीं आते कोई बात नहीं, ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र बोल करके ही भगवान को वो भोजन अर्पण करें। भगवान से कहें, प्रभु जैसा भी हो हमने बनाया है और हमारे हाथ के द्वारा बना हुआ यह प्रसाद आप ग्रहण करें, क्योंकि प्रभु हम तो आपके बालक हैं और जिस प्रकार का भी नैवेद्य बना है प्रभु आप उससे ग्रहण करें। कोई भूल चूक हो गई है उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। इस भाव भक्ति से जब हम भगवान को नैवेद्य अर्पण करेंगे तो भगवान भाव के भूखे हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजो भव से बेड़ा पार है। भाव से भगवान को नैवेद्य अर्पण करें। अब भाव का तात्पर्य नहीं है कि भाई भगवान ने सब कुछ दिया है तो फिर भी नैवेद्य नहीं दिखाते हैं, फिर भी कहीं मंदिरों में नहीं जाना, कहीं दान दक्षिणा नहीं करना, तो ये गलत बात है। जब भगवान ने दिया है तो उसका हमें अर्पण भी करना चाहिए। भगवान को नैवेद्य दिखलाने के पश्चात सूजी कहते हैं, अब बिल्व पत्र की महिमा सुनो। शृणो बिल्व महात्म्यम, बिल्व की महिमा सुनो। कहते हैं, बिल्वमूले महादेवं लिंगरूपी चमव्ययं यपूजयाति पुण्यात्मा सह शिवं प्राप्नुयात्। कहते हैं कि बिल्वमूले महादेवः ते लिंगरूपे चमव्ययम्। बिल्व वृक्ष के दर्शन मात्र से, बिल्व के दर्शन मात्र से, दर्शनात् स्पर्शनात्, बिल्व के दर्शन मात्र से, उसके स्पर्श करने मात्र से, उसको भोलेनाथ को चढ़ाने मात्र से पापों का क्षय हो जाता है। कहते हैं जो बिल्व वृक्ष है, बिल्व मूले महादेवा, बिल्व का जो वृक्ष है उसके मूल में भगवान भोलेनाथ का निवास है, वहां भोलेनाथ का निवास है। और उस बिल्व वृक्ष के नीचे बैठने से, वहां पर शिव पंचाक्षरी मंत्र का जाप करने से साक्षात भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। बिल्व वृक्ष के दर्शन मात्र से, बिल्व वृक्ष के नीचे बैठने से, मंत्र का जाप करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। बिल्व मूले महादेवा लिंग रूपी चमव्ययम्, वो बिल्व वृक्ष ही भगवान भोलेनाथ लिंग रूप में इस बिल्व वृक्ष में निवास करते हैं। यह पूजयाति पुण्यात्मा सशिवः प्राप्नुयात्, और जो इस बिल्व वृक्ष की पूजा करता है, बिल्व वृक्ष को पुष्प चढ़ाता है, उस बिल्व वृक्ष को जल देता है, धूप दीप से उस बिल्व वृक्ष की पूजा करता है, तो साक्षात वह भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग की ही पूजा करता है। कहते हैं यह पूजयाति पुण्यात्मा सशिवम, वह भगवान भोलेनाथ की पूजा करता है और भगवान भोलेनाथ को ही प्राप्त होता है। इसलिए बिल्व वृक्ष का
दर्शन, बिल्व वृक्ष का स्पर्श और वो महादेव के ऊपर चढ़ाया जाए तो उसकी तो अत्यधिक महत्व है। कहते हैं त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चतुर्धायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एकबिल्वं शिवार्पणम त्रिशाखे बिल्वपत्रेश्च अच्छिद्रै कोमलै शुभैः तव पूजा करिष्यामि एकबिल्वं शिवार्पणम। इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए त्रिदलम त्रिगुणाकारम, जो त्रिदल है, त्रिगुणाकार है, जो तीन नेत्रधारी हैं, त्रिधायुधम हैं, जो हमारे तीनों जन्मों के पापों का संहार करने वाले हैं, जो हमारे तीनों तापों का संहार करने वाले हैं, जो हमारे तीनों गुणों का संहार करने वाले हैं, ऐसे भोलेनाथ को हम एक बिल्वम शिवार्पणम, एक बिल्व हम भगवान भोलेनाथ को अर्पण करते हैं। त्रिशाखे बिल्वपत्रेश्च, और अच्छिद्रे कोमले, ध्यान रखना जो बिल्व वृक्ष का जो बिल्व पत्ता हो वो उसमें किसी प्रकार का छिद्र ना हो, वह कोमल हो, और जो बिल्व वृक्ष की गंठी रहती है उसको तोड़ दिया जाए, तोड़ने के बाद ही भगवान भोलेनाथ को अर्पण करनी चाहिए। कहते हैं अगर हम उस ग्रंथि को नहीं तोड़ते हैं, उस डंठली को नहीं तोड़ते हैं और बिना डंठली तोड़ाए भगवान भोलेनाथ को अर्पण करते हैं तो भगवान भोलेनाथ को वह बिल्वपत्र वज्र के समान आघात करता है। इसलिए जब बिल्वपत्र चढ़ाएं तो उसकी जो ग्रंथि है उसको तोड़ देना चाहिए। इसके बाद भगवान भोलेनाथ को बिल्वपत्र चढ़ाना चाहिए। बिल्वपत्र की अत्यधिक महत्व है। कोटि कन्या महादान, कोटि कन्या का जो विवाह होता है उससे जो पुण्य फल प्राप्त होता है वो बिल्वपत्र अर्पण करने से होता है। जिसकी जैसी कामना हो उस कामना के अनुसार बिल्वपत्र चढ़ाने चाहिए। श्रावण के माह में किसी ने कहा प्रभु हमारी ये मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए तो हम 1008 बिल्वपत्र आपको अर्पण करेंगे। प्रभु हमारे बच्चों को अच्छी बुद्धि मिले इसलिए हम आपको हर सोमवार को 108 बिल्वपत्र प्रदान अर्पण करेंगे। प्रभु हमारे घर में किसी प्रकार का क्लेश बाधा ना बने इसलिए हम आपको 501 बिल्वपत्र अर्पण करेंगे। ऐसी कामनाओं की पूर्ति के लिए भी बिल्वपत्र भगवान भोलेनाथ पर अर्पण किए जाते हैं। इसलिए हमारे भोलेनाथ तो नाथों के नाथ हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयत, भगवान कहते हैं पत्र पुष्प, एक पत्र एक फूल भी मुझ पे अर्पण करो तो मैं तो उससे प्रसन्न हूं, क्योंकि मैं किसी के फूल का भूखा, किसी के किसी चीज का भूखा नहीं हूं। मैं तो केवल भाव का भूखा हूं, भाव का भूखा हूं मैं। भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजो भव से बेड़ा पार है। मुझे भाव से भजो तो मैं आपके समस्त कामनाओं की पूर्ति करूंगा। पर ये किसके लिए है? अगर भगवान ने हमें भरपूर दिया है तो उसका उपयोग भी करना चाहिए। वहां पर केवल यही श्लोक लेकर के नहीं बैठना है कि भाई पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यही श्लोक लेकर के नहीं। अगर भगवान ने हमको दिया है तो हमें भी भगवान को अर्पण करना चाहिए। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, भगवान आपने जो दिया मैं वही आपको अर्पण करता हूं ना। अरे मैं कौन होता हूं संसार में कमाने वाला, मैं तो आपके एक पुतली के समान हूं, एक खिलौना हूं। जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना। मैं तो एक खिलौना हूं प्रभु आपका, आपने इसमें जितनी चाबी भर दी है उतना ही मैं चलूंगा। और जिस दिन इसकी बैटरी डाउन हो गई उस दिन बाय बाय। इसलिए प्रभु मैं तो आपकी एक कठपुतली के समान हूं, एक खिलौने के समान हूं। मैं आपको क्या अर्पण कर सकता हूं? प्रभु आपका ही बिल्वपत्र है, आपका ही जल है, आपका ही दूध है, सब कुछ आपका ही फूल है, सब कुछ आपका है। प्रभु मैं तो आपको चढ़ा रहा हूं। हम तो इस संसार में केवल किराएदार हैं, आए हैं तो एक न एक दिन तो जाना पड़ेगा। परंतु हो सर्वेश्वर सर्व सर्वेश्वर परमात्मा
पहले भी थे, त्रिगुणातीतः, वो त्रिगुणातीत हैं, पहले भी थे, अभी भी हैं और बाद में भी रहेंगे। तो प्रभु हम तो यहाँ पे किराए पे आए हैं, आपने जो दिया है हम उसी को आपको अर्पण कर रहे हैं। इस प्रकार की भावना रखते हुए भगवान भोलेनाथ को बिल्वपत्र अर्पण करने चाहिए। बिल्वपत्र की अत्यधिक महात्म शिव महापुराण में बतलाया गया है, परंतु हमें इस शिव महापुराण का जो आज विद्येश्वरी संहिता है उसको आज पूर्ण करना है। तो देखिए प्रभु की कैसी इच्छा होती है, क्योंकि अभी तो बहुत सारा महात्म बाकी है। इसलिए बिल्वपत्र भगवान को सदैव अर्पण करना चाहिए। ज्यादा ना करो, एक बिल्वपत्र भगवान को, एक बिल्वपत्र भी अगर हर सोमवार को हर दिन भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाया जाएगा तो भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे। और उसके पश्चात कहते हैं जितना भी हो नित्य भोलेनाथ की सेवा, अपने हाथों के द्वारा भोलेनाथ की सेवा। जब तक जीवन है सदैव अपने जीवन में एक नियम अपना लेना चाहिए कि जब तक मैं इस धराधाम पर हूं प्रभु, जितनी भी हो मेरे हाथों के द्वारा आपकी सेवा होनी चाहिए। आलस रहित, कोई आलस नहीं, जब तक है प्रभु आपकी सेवा मेरे हाथों के द्वारा होती रहे, इस प्रकार का भगवान से प्रार्थना करनी है। प्रभु केवल मैं और कुछ नहीं चाहता हूं, बस आपकी पूजा। और हर व्यक्ति को चाहिए कि जब तक है किसी न किसी देवता की पूजा अपने हाथ के द्वारा होनी ही चाहिए, किसी प्रकार का कोई आलस नहीं। अरे भाई, जब खाना पीना खाते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, गाड़ियों में बैठ रहे हैं, जब संसार की सभी वस्तुओं का हम भोग कर रहे हैं, तो भगवान की पूजा करने में किस प्रकार का आलस्य, किसी प्रकार का भी आलस नहीं होना चाहिए। आलस रहित भगवान भोलेनाथ की पूजा। और आजकल तो अधिक लोग बोलते हैं अरे भैया हमने तो अपने जीवन में बहुत पूजा कर दी, भाई अब तुम्हारी बारी है। देखो भगवान ने भी कभी कहा कि भाई मैंने तुझे बहुत कुछ दिया है, बचपन से लेकर के इतना बड़ा बना दिया है, परंतु मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने तेरे ऊपर इतने सारे उपकार किए। तो भगवान भोलेनाथ की पूजा में कभी किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का आलस नहीं होना चाहिए। नित्य भगवान की पूजा हो, अपने हाथों द्वारा भगवान का नाम संकीर्तन हो, और हो सके तो भगवान भोलेनाथ के ऊपर एक बिल्व पत्र का भगवान भोलेनाथ को सदैव अर्पण। इसके पश्चात कहते हैं अब मैं आपको शिव नाम की महिमा के बारे में बतलाता हूं। सौनकादि ऋषियों ने कहा, सूत सूत महाभाग व्यास शिष्य नमोस्तुते, तदेवन्यासतो ब्रूहि भस्म माहात्म्यमुत्तमं, तथा रुद्राक्ष माहात्म्यं नाम माहात्म्य उत्तमं। प्रभु मैं आपसे श्रवण करना चाहता हूं। हे व्यास शिष्य, आप व्यास के परम प्रिय शिष्य हैं। आपने व्यास जी की सानिध्य में बैठ करके समस्त पुराणों का अध्ययन किया है, आप परम ज्ञानी हैं। हे सूत जी महाराज, हम आपको नमन करते हैं। आपने हमें अनेकों प्रकार से शिव महिमा का आख्यान श्रवण कराया, किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाए, किस प्रकार से उन्हें बिल्व पत्र अर्पण करना चाहिए, आपने हमें सभी बतलाए। प्रभु अब हम आपसे जानना चाहते हैं, तदेवन्याहतो ब्रूहि भस्म महात्म्य, आप हमें भस्म का महात्म्य बताइए, और रुद्राक्ष धारण करने की महिमा तथा शिव नाम की महिमा, शिव नाम की महिमा आप हमें बतलाइए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, लोकहित के लिए आपने प्रश्न किया है, क्योंकि लोकहित के लिए केवल और केवल भगवान का नाम मात्र है। शिव नाम को गाता न जो पाया, जन्म तो क्या किया, शिव तीर्थ को ध्याया ना जो पाया, जन्म तो क्या किया, रुद्राक्ष को पहना न जो पाया, जन्म तो क्या किया,
शिव शरण में आया ना जो, जन्म तो क्या किया। सूजी कहते हैं ऋषियों, अब आप शिव नाम की महिमा सुनिए। शिव नाम मुखे यस्य सदा शिव शिवेति च, पापानि च स्पशन्त्येव खदिरांगारकं यथा। सूत जी महाराज कहते हैं, मैं आपको शिव नाम की महिमा के बारे में बतलाता हूँ कि शिव नाम मुखे यस्य सदा शिव शिवेति च, पापानि च स्पशन्त्येव खदिरांगारकं तथा। कहते हैं, जिनके मुख से भगवान शिव का नाम, शिव नाम मुखे यस्य शिव शिवेति च, जिसके मुखारविंद से नित्य निरंतर भोलेनाथ का नाम निकलता है, शिव 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 शिवेति च, जो अपने मुखारविंद से नित्य निरंतर भगवान भोलेनाथ के नाम का भजन करते हैं, जिनके मुख पे नित्य निरंतर शिव नाम बैठा हुआ है, ऐसे व्यक्तियों को पापानि च स्पशन्त्येव, उसके मुख को अथवा उस व्यक्ति को पापानि स्पशन्त, पाप कभी स्पर्श नहीं करते हैं। किस प्रकार से? जैसे कहते हैं, खदिरा वृक्ष के अंगार को वो छूने साहस को ही प्राणी नहीं करता है। उसी प्रकार से भगवान भोलेनाथ का नाम जिसके मुखारविंद पर है, जो नित्य निरंतर भगवान भोलेनाथ के शिव शिवेति च नाम का जप करता रहता है, ओम नमः शिवाय अथवा ओमकार का जो नित्य निरंतर उच्चारण करता रहता है, उसके पापानि च स्पशन्त्येव, उसको कभी पाप स्पर्श भी नहीं करते हैं। तन्मुखं च तथा यो वे प्रीतिर मानवे नरः, तन्मुखं च तथा यो वै प्रीतिमानवे नरः। कहते हैं, भगवान शिव का तन्मुखम तथा, जिसके मुखारविंद पर भगवान भोलेनाथ का नाम, जिसके मुखारविंद से सदैव भोलेनाथ का नाम निकलता है, जिसके मुखारविंद से सदैव भोलेनाथ का नाम निकलता है, शिव 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 ओम नमः शिवाय, इस प्रकार से जो नित्य निरंतर भोलेनाथ के मंत्रों का उच्चारण, पंचाक्षरी मंत्र का उच्चारण, नाम का उच्चारण करते हैं, तो कहते हैं कि तन्मुखम च तथा यो वै प्रीतिर्वान नरः, उसके मुख को तीर्थ के समान माना गया है, उसके मुखारविंद पे मां शारदा का वास हो जाता है। और कहते हैं, जिसके मस्तक पर भस्म है, जिसके मस्तक पर भस्म है अथवा जिसके मस्तक पर भस्म नहीं है, जिसके मुखारविंद पर भगवान भोलेनाथ का नाम नहीं है, जिसके मस्तक पर शिव नाम नहीं है और जिसके गले में रुद्राक्ष की माला नहीं है, वह अधमी प्राणी माना गया है। आगे कहते हैं, शिव नाम विभूतिश्च तथा रुद्राक्ष एव च। कहते हैं, शिव नाम गंगा है, विभूति यमुना है और रुद्राक्ष सरस्वती है। शिव इतना कहने से ही पाप रूपी जो अनेकों प्रकार के जंजाल हैं वो सब कट जाते हैं। इसलिए अपने मुखारविंद पर सदैव शिव भगवान का नाम, किसी भी भगवान का नाम होना चाहिए। चाहे सुख में रहो, चाहे सुख में रहूं या दुख में रहूं, मैं सुख में रहूं या दुख में रहूं, मैं घर में रहूं या वन में रहूं, मैं सर्वत्र तेरी रटन लगी है, सर्वत्र तेरी रटन लगी है। गोविंद दामोदर माधवेदी, गोविंद दामोदर माधवेदी।
नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। चाहे घर में रहूं, चाहे वन में रहूं, चाहे देश में रहूं, चाहे प्रदेश में रहूं, कहीं भी रहूं, चाहे सुख में रहूं, चाहे दुख में रहूं, अपने मुखारविंद से अपने आराध्य का नाम नित्य अथवा भोलेनाथ का नाम नित्य अपने मुखारविंद से करना चाहिए। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधार है। इसलिए कलयुग में अगर मुक्ति भुक्ति चाहते हो, मोक्ष की प्राप्ति चाहते हो, तो नाम स्मरण पापा निष्पसंति व, इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ के नाम का स्मरण करता है। भोलेनाथ के नाम को जो जपता है, शिव शिवेति च, उसके समस्त पापों का विध्वंस हो जाता है। इसके मुखारविंद से शिव 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 ऐसा निकलता है, उसके मुख को कहते हैं वह तीर्थ समान हो जाता है। उसके मुख में नित्य मां शारदा का वास हो जाता है। इसलिए सदैव जितना हो सके अपने मुखारविंद से भगवान का नाम, अपने आराध्य का नाम, भोलेनाथ का नाम, भगवान श्री कृष्ण का नाम, किसी का भी नाम लो, परंतु अपने मुखारविंद पर सदैव भगवान का नाम होना चाहिए। क्योंकि इस कलयुग से हमें तारने के लिए नाम रूपी नौका है। इस नाम रूपी नौका पर बैठ करके ही हम इस संसार पार से तर जाएंगे। इसलिए केवल और केवल कलयुग केवल नाम पर आधार। इसलिए भगवान ने कहा नाम जपो। अब उन्होंने कहा शिव नाम की महिमा हम कहां तक आपको बतलाएं। हई शिव नाम मुखे यस्य सदा शिव शिवेति च, जिसके मुखारविंद पर भगवान भोलेनाथ का नाम है शिव शिवेति च, उसका सदैव कल्याण हो जाता है। भगवान श्री व्यास जी महाराज के परम शिष्य सूत जी महाराज कहते हैं, राम से बड़ा राम का नाम रे। भगवान से बड़ा भगवान के नाम की महिमा होती है। अरे भगवान श्री राम कहते हैं, मैं तो अपने नाम की महिमा जानता ही नहीं हूं, क्योंकि मेरे नाम की महिमा कितनी है। जब समुद्र पार जा रहे थे लंका के लिए, तो राम के नाम, राम नाम के शिलाओं पर, पत्थरों पर राम नाम लिख दिया और वो शिलाएं भी तैरने लग गई, वो पानी में डूबी नहीं। तो इतनी बड़ी है भगवान के नाम की महिमा। इसलिए नाम आधारा, कलयुग केवल नाम, कलयुग पे केवल नाम आधार है। इसलिए भगवान का नाम जपते रहो, भगवान के नाम का स्मरण करते रहो, उसी में जीव का कल्याण है। कहते हैं जिसने शिव नाम का अखंड जाप किया, उसको अंत में शिव धाम, शिवलोक की प्राप्ति होती है। जो सदैव पंचाक्षरी मंत्र का जाप करता है, उसे भी शिवलोक की प्राप्ति होती है। शिव नाम वेदों का सार है। नमः शिवाय च, भगवान भोलेनाथ का नाम वेदों में भी आया है। वेदों का मंत्र भी है नमः शंकराय च, नमः शंकराय च। इसलिए भोलेनाथ कहते हैं। मैं आपको एक उदाहरण सुनाता हूं। एक इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। उसने अपने जीवन में सदैव पाप ही पाप किए, परंतु जब उसने शिव नाम, भोलेनाथ का नाम जाप स्मरण किया, तो इंद्रद्युम्न को भी अंत में सदगति हो गई, उसकी भी सुदगति हो गई। इसलिए भगवान कहते हैं, भगवान यही भाव अर्जुन को गीता में बतलाते कहते हैं, मन मना भव मद्भक्तो मध्याजी मा नमस्कुरु मामेवेशसि युक्तेवा। भगवान कहते हैं बस केवल ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मन मना भव मद भक्तो, मेरा भजन करो, नित्य मेरा चिंतन करो, मुझे भजो, मेरी पूजा करो। आत्मानं मत्परायणः, अपनी आत्मा मुझ में अर्पण करो, तो तुम्हारा सुनिश्चित कल्याण होगा।
इसलिए भगवान का पूजन, भगवान का भजन, नाम संकीर्तन अपने जीवन में सदैव होना ही चाहिए। इस प्रकार से आज हमने शिव नाम की महिमा का आख्यान श्रवण किया। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, परंतु समय का अभाव होते हुए आज भस्म और रुद्राक्ष की महिमा है वह थोड़ी बच जाती है, और पुनः हम कल के सत्र में भस्म और रुद्राक्ष की महिमा का आख्यान करेंगे। आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हुए पुनः जगत जननी मां नंदा की दिव्य स्तुति का हम सभी पाठ करेंगे, और उसके पश्चात आज की कथा को यहीं पर विश्राम देंगे। ओम आई शिवे भवे शंकर प्रिये, आई शिवे भवे शंकर प्रिये, हिमवत सुते ब्रह्म रूपिणी, हिमवत सुते ब्रह्म रूपिणी, सकल देहिना पाप कर्षिणी, सकल देहिना पाप कर्षिणी, विविध वंदिनी तां वयं नुमः, विविध वंदनी तां वयं नुमः, नंद भगवती तां वयं नुमः, नंद भगवती त्वां वयं नुमः, मय विहारिणी ज्ञानदायिनी, मय विहारिणी ज्ञानदायिनी, तिमिरनाशिनी मुक्तिदायिनी, तिमिरनाशिनी मुक्तिदायिनी, तपन जीविना तापहारिणी, तपन जीविना तापहारिणी, नंद भगवती त्वां वयं नुमः, नंद भगवती त्वां वयं नुमः, हिमतिलालये संस्थिता वयं, हिमलिलालये संस्थिता वयं, हिमगिरो सुतां सिंहवाहिनी, हिमगिरो सुतां सिंहवाहिनी, विविध भूषणालंकृता समा, विविध भूषणालंकृता समा, नंद भगवती तां वयं नुमः, नंद भगवती तां वयं नुमः, दिशि शिवे नो विचिन्तितां, दिशि शिवे नो विचिन्तितां, भुवनमण्डले तां पश्यतां, भुवनमण्डले तां पश्यतां, समयसारिणी निष्कलागतां, समयसारिणी निष्कलागतां, नयतथापितं चक्षुगोचरा, नयतथापितं चक्षुगोचरा, नंद भगवती तां वयं नुमः, नंद भगवती तां वयं नुमः, महिषमर्दिनीं कालनाशिनी, महिषमर्दिनीं कालनाशिनी, नंदनंदिनी लासवासिनी, नंदनंदिनी कैलासवासिनी, जन जने कनन दासु संस्तुते, जन जने कनन दासु संस्तुते, तं वयं शिवे सर्वदा नुमः, तं वयं शिवे सर्वदा नुमः, नंद भगवती तां वयं नुमः, नंद भगवती तां वयं नुमः, अयि शिवे भवे
शिवे भवे शङ्करप्रिये किमवत सुते ब्रह्मरूपिणी किमवत सुते ब्रह्मरूपिणी सकलदेहिनां पापकर्षणीं सकलदेहिनां पापकर्षणीं विविधवन्दिनीं तां वयं नुमः विविधवन्दिनीं तां वयं नुमः नन्दभगवती तां वयं नुमः नन्दभगवती तां वयं नुमः नन्दभगवती तां वयं नुमः। नंदा माता की जय, नीलकंठेश्वर महादेव की जय, श्री मालेश्वर महादेव की जय, श्री केदारेश्वर महादेव की जय। नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। नीलकंठेश्वर महादेव चरणार्पणमस्तु। नमः शिवाय।